किसी गांव में रहने वाले एक पिता ने तय किया था कि मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक सक्सेसफुल इंसान बनाऊंगा। का केवल एक ही सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छी तरक्की करे। पिता अपने बेटे को पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं करते थे। वो पढ़ाई का सारा खर्च उठाते थे। उनका पुत्र भी अच्छे से मेहनत करता था और एक दिन पिता का सपना पूरा हो गया। उनका बेटा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर बन गया। कुछ समय बाद बेटे का विवाह हो गया और उनके बच्चे भी हो गए। बेटे का अपना परिवार बन गया था। बेटा अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा और उसके माता पिता गांव में रहते थे। बेटा अपने में लग गया और समय गुजरता गया, लेकिन पिता अब बूढ़े होते जा रहे थे। एक दिन उसके पिता को अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। पिता अपने बेटे से मिलने के लिए शहर चले गए। बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, आप मुझे मिलने मेरे ऑफिस आइए और मेरा ऑफिस भी देख लीजिए। पिता अपने बेटे के ऑफिस में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि मेरा बेटा एक शानदार ऑफिस में काम कर रहा है। पिता ये सब देखकर ज्यादा खुश हो जाते हैं। पिता अपने बेटे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। पिता अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखा और उनको बताया कि पापा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। पिता को अपने बेटे से इस जवाब की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा ऐसा कहेगा कि पिताजी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप है। थोड़ी देर रुककर पिताजी अब ऑफिस में से बाहर निकलने लगते हैं और जाने जाने उन्होंने एक बार और पूछा कि बेटा, तुम मुझे फिर से बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बेटे ने इस बार कहा कि पिताजी, आप है इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर अब आश्चर्यचकित हो गए जाते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताया था। बेटे ने हंसते हुए पिता से कहा कि पापा, उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए उस वक्त मैं अपने आप को इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान मानता था। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो तो वो पुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा। अपने बेटे की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।